Hi guys and welcome to my first ever long video. I am Mansi and if you have seen my shorts you probably already know me as a after office dinner girl जहाँ पर मैं मोस्टली अपने 9 hours के शिफ्ट के बाद मैंने क्या खाया, what I eat in a day while doing 9 to 5 जॉब, ये सभी मैं डालती हूँ. सो अ ईयर अगो आई वॉज ऑलमोस्ट 76 kgs और अभी मैं हूँ 56-57. आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 19 to 20 kgs वाइल डूइंग अ फुल टाइम कॉरपोरेट जॉब. यस, और ये सब मैंने किया है. वर्कआउट्स डेफिनेटली, हेल्दी मील्स, घर का खाना, नो फैंसी डाइट्स, नथिंग, कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस. एंड हियर इज़ माई बिफोर एंड आफ्टर. आफ्टर तो अभी आप मुझे अभी देख लो कि हाँ मैंने फेस फैट भी घटा लिया है. हाँ, तो अब जब मेरा फैट लॉस हो गया है ताकि नेक्स्ट चैप्टर की बारी है एंड दैट इज़ व्हाट, बिल्डिंग मसल्स. और मसल्स के नाम से ही सबसे पहले ध्यान में आता है क्या? प्रोटीन, प्रोटीन इनटेक. तो पर देखो, एज अ कॉर्पोरेट गर्ल मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं एक एक मील को एकदम प्रॉपरली ध्यान में रख के बनाऊं कि इसमें कितना प्रोटीन है और पूरा प्रोटीन इनटेक का ध्यान रख पाऊँ. ये सब वो मुझसे नहीं हो सकता. मैं बस बेसिक घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये बना सकती हूँ. एंड फॉर दैट प्रोटीन इनटेक प्रॉब्लम आई एम स्टार्टिंग अ संडे सीरीज जहाँ पर हर संडे मैं ट्राई करूँगी कोई जो भी सोशल मीडिया पे हाई प्रोटीन वेजिटेरियन मील्स है उन्हें खुद से बनाने का, और उनको मैं फिर रेट करूँगी या जज करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका प्रिपरेशन टाइम कितना है, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है डेफिनेटली, और मेस क्रिएट कितना होता है मेरे किचन में उसे बनाते समय. एंड वी विल सी हाउ प्रैक्टिकल दे आर इन आवर काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. एंड फॉर द एपिसोड 1 टुडे आई एम ट्राइंग एक जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, बीट रूट मूंग दाल ओट्स चीला विथ वेजिटेबल फिलिंग. वो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में, टेम्पटिंग और एकदम कलरफुल वाइब्रेंट. सो फॉर टुडेज एपिसोड 1 वी आर गोइंग टू ट्राई दैट. तो सबसे पहले तो आज का मौसम देखो आप, कितना सुंदर मौसम हो रखा है यार. इसमें मैंने इतनी मेहनत करी है आज. सबसे पहले मैं लेकर आई मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई. उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में ओट्स मेरे पास ऑलरेडी था, मैं नीचे गई थी तो मैं इंग्रेडिएंट्स भी अपने सारे लेकर आ गई इस झोले में. और उसमें था मूंग दाल जो मेरे पास नहीं थी, बीट रूट, पनीर, दही और हरी मिर्च. उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी. सबसे पहले मूंग दाल इसमें सोक्ड चाहिए होती है. मैं बेवकूफ़, मेरे पास मूंग दाल ही नहीं थी. सोक कहाँ से? फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर मैं मूंग दाल को हल्के से पानी में 70-80% कुक कर लूँगी ना तो ये एकदम वैसे ही हो जाएगा जैसी सोक्ड मूंग दाल होती है. उसके बाद मैंने अपना सेटअप शुरू किया, ग्राइंडर सेटअप किया, क्योंकि सबसे पहले बैटर ही बनाना था. बीट रूट को क्रश नहीं, छीला, बीटरूट छीला और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाला. उसके बाद मूंग दाल देखो एकदम परफेक्ट हो गई थी यार सच में ये. और ये देखो क्लोज़अप से आप देखो. उसके बाद डाला ओट्स. ओट्स का क्वांटिटी आई डोंट नो, मैंने अपने अंदाजे से डाला था ये. और फिर आ गया हमारा ये सोक्ड नहीं कुक्ड मूंग दाल. और एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली. और उसके बाद बेसिक मसाले, बस नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला, क्योंकि गरम मसाला मेरे पास था नहीं. तो और बहुत थोड़ा, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका ओरिजिनल टेस्ट आए बीट रूट मूँग दाल ओट्स का, ना कि मसालों का. उसके बाद मैंने इसमें बहुत कम पानी डाला था, ये मेरी गलती थी. तो इसने बहुत टाइम लिया ग्राइंड होने के लिए, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी ग्राइंड होने के लिए, और मेरे कम दिमाग में ये बात घुसी नहीं. उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के दोबारा ग्राइंड किया, तो उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हुई. और देखो कितना सुंदर लग रहा है. अभी तक तो एकदम सब कुछ बढ़िया लग रहा है, एकदम सुंदर कलर, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है. उतना मैस भी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ. जैसे ही मैंने ऐसा सोचा तो वैसे ही मैस क्रिएट होना शुरू हो गया. मैं इतने तेज़ तेज़ घुमाने की मेरे को क्या ज़रूरत थी पता नहीं, पूरा बैटर मैं इधर उधर गिरा रही थी. और ये है मेरा सुंदर सा बैटर. उसके बाद मैंने अपनी वेजिटेबल फिलिंग की शुरुआत करी और उसमें मैंने क्रश किया पनीर, उसके बाद चॉप किया शिमला मिर्च. मुझे चॉपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे चॉपिंग पसंद भी नहीं है यार, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा इसे बनाने के लिए. फिर चॉपर से मैंने चॉप किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे से चॉपिंग तो हो गई आज. तो फटाक से चॉपर में मैंने अनियन चॉप किया.
उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार ट्राई शिमला मिर्च को भी चॉपर में दे देते हैं। तो वो हो तो जा रहा था पर ना वो बहुत थोड़ा सा ऐसे सौगी सौगी सा टाइप हो जा रहा था, थोड़ा क्रिस्प अच्छा लगता है ना शिमला मिर्च। तो मैंने कहा मानसी बैक टू बेसिक्स, हाथ से चॉप करो। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई। कढ़ाई लिया, उसमें डाला घी, उसमें अनियंस डाले और उन्हें थोड़ा सा सॉटे किया जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं तब तक, मतलब। उसके बाद डाला उसमें शिमला मिर्च, और इससे मैंने शिमला मिर्च में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने कुक किया क्योंकि एकदम ही कच्ची कच्ची पसंद भी नहीं मुझे। तो उसके बाद आ गया हमारा पनीर, और पनीर को भी थोड़ा सा पकाया, पता नहीं नीचे क्यों चिपक रहा था, मे बी घी कम था। और उसके बाद इसमें कोई मसाला मैंने डाला नहीं, मेरे पास थोड़ा सा मैगी मसाला एकदम थोड़ा बचा था, वही मैंने डाला। और ये है हमारा मस्त सा वेजिटेबल फिलिंग, और ये सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद अब मेन चीज़ की बारी थी, वो था चीला। कढ़ाई धुल के दोबारा से, क्योंकि एक ही कढ़ाई है मेरे पास, उसमें डाला घी, और ये है मेरा सुंदर सा बैटर जिससे मुझे काफ़ी उम्मीद है। और भगवान का नाम लेके मैंने ये पहला इसमें चीला अपना डाल दिया। और मैं सच कहूँ तो चीले को बनने में बहुत टाइम लगता है यार, मतलब इसे पकने में ना, एक साइड से पकने के लिए 3 से 4 मिनट लग रहे थे, और एकदम अच्छे से प्रॉपर कुक होने के लिए तो पूरे 5 मिनट। मुझे बीच में इतनी भूख लग गई थी कि मुझे किचन में मेरा जो भी सामान था वो सब मैं खाने लग गई थी। और उसके बाद ये पलटा तो एक साइड से थोड़ा कच्चा सा रह गया था, तो मैंने दोबारा से घी डाल के इसे थोड़ा सा पकाया, और बहुत टाइम लगा सच में पकने में, इन्हें हद काफ़ी टाइम लग रहा था। तो पहला वाला तो मेरा एकदम ठीक है, परफेक्टली बन गया, आप देख सकते हो, पर ये थोड़ा सा छोटा था। हाँ, और मैंने कढ़ाई ली थी तवे की जगह, क्योंकि मुझे लगा मेरा तवा बहुत बड़ा सा है एकदम, और ये मेरा दूसरा जो था ना टूट गया, देखो निकालते निकालते, और फ्रस्ट्रेशन तो मेरी शक्ल पे ही देख लो। और मैं जलते हुए को हाथ में उठा के आपको दिखाऊंगी कि ये देखो मेरा आधा टूट गया। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट ले ले मानसी, कब तक ही ख़राब होगा। तो मैंने एक और अटेम्प्ट लिया, और यू वॉन्ट बिलीव गाइस, हाथ वाथ सब जलाते हुए मैंने जो किया, ये देखो इस चीले ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया। ये आपस में क्यों चिपक गया भाई, मैंने इसमें इतना ज़्यादा घी सब कुछ डाला था और ये आपस में चिपक गया। फिर भी मुझे इससे उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, आई विल मेक इट वर्क, कोई बात नहीं, अच्छा एस्थेटिक नहीं बनेगा, गोल नहीं बनेगा। पर ना, ये पूरा कच्चा रह गया था, और मैं इसे ऐसा तो खाना नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं घी लगा रही हूँ और कम यूज़ कर रही हूँ, तो मे बी इसलिए ऐसे होगा। तो मैंने सोचा अब ज़्यादा डालूँगी और ऑयल डालूँगी। तो मैंने इससे भी एक ट्राई लिया, और मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना 4th चीला यहाँ पर डाल दिया, और गैस व्हाट, ये भी मुझसे नहीं बना, पता नहीं क्या दिक्कत थी आज। दैट्स द थर्ड वन आई एम ट्राइंग, और सिर्फ ट्राई ही हो रहा है, तब से कुछ नहीं बन रहा है। ये एक छोटा सा बना था, कैसे दिखाऊं। एंड आफ्टर दिस मेरी भूख ने मुझे गिव अप करने के लिए मजबूर कर दिया। सो गाइज हेयर आई एम आफ्टर दैट फेल अटेम्प्ट। मतलब पता नहीं मुझे कि वो क्यों मेरे से नहीं बन पाया, और लास्ट में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मुझे इतनी भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने 12:30 को बनाना शुरू किया था और 2:30 बज गए थे, वो मुझसे बन ही नहीं रहा था। सिर्फ एक चीला वॉज प्रॉपर, वो अच्छे से बना, और बाकी आई डोंट नो क्या गलती हो रही थी। अगर मेरी कढ़ाई की गलती है ना, तो मैं उसमें बेसन का चीला बहुत इजीली बना लेती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक और दिक्कत थी कि वो ना बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहा था बनने में, मैं इतना ऑयल यूज़ ही नहीं करती हूँ। मतलब एक चीले में जितना ऑयल जा रहा था ना, मैं अपनी एक टाइम की सब्ज़ी बनाने में उतना ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ और प्रेफर करती हूँ अपनी सब्ज़ी या अपनी मील्स में। पता नहीं, मे बी मेरी तरफ से ही कोई दिक्कत हो रही होगी जो मैं नहीं बना पा रही थी। क्या मैं इसे फिर से बनाऊँगी? मे बी आई विल ट्राई इट वंस मोर, बट नेक्स्ट के लिए नहीं, आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी इसे बनाते बनाते, और ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। अगर ऑयल मतलब अगर वो एक साइड से पक भी रहा था ना, तो वो अंदर से बहुत कच्चा रह जा रहा था, और वो कच्चा वाला बैटर का टेस्ट आ रहा था, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने इसे सिर्फ रोटी से, वो जो वो फिलिंग बनाई थी ना, वही अच्छी थी बस, उसके साथ खाया। आई विल ट्राई अगेन, आई विल रीअटेम्प्ट इट फॉर श्योर, पर कब दैट आई डोंट नो। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक आई विल ट्राई समथिंग न्यू। और
हॉन्ट मेरा जारी रहेगा जब तक मुझे सिंपल हाई प्रोटीन मील्स नहीं मिल जाती मेरे डे टू डे लाइफ के लिए, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, तो तब तक मैं करती रहूँगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो अगर मेरी कोई गलती हो गई थी मील या मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए था उसमें बनाने में। और अगर आपको कोई रेसिपी मुझसे ट्राई करवानी है तो वो भी आप कमेंट में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।